तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, क्या बताने वाले हैं? इतिहास के जो है इतिहास का जो है 3 हिस्सा होता है। इतिहास का 3 हिस्सा होता है, तो उसमें से हम बताने वाले हैं एक हिस्सा। आज बताएंगे एक हिस्सा, लेसन 2 बताएंगे। ठीक है, तो लेसन 1 में बताए थे 10 क्वेश्चन, और आज जो है 10 लेसन 2 में बताएंगे 20 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, प्रागैतिहासिक का बताएंगे। ठीक है, प्रागैतिहासिक का बताएंगे, 20 क्वेश्चन बताएंगे। तो ये जो है क्वेश्चन सब आते हैं, ये बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, एमटीएस में पूछा जाता है, एमटीएस में पूछा जाता है, और जीडी सब में भी पूछा जाता है, और भी दरोगा वगैरह में भी पूछा जाता है बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जो है कि हम क्वेश्चन पे जाते हैं सीधा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? अभी हम तुरंत बता रहे हैं कितने भागों में बांटा गया था। सॉरी, ये नहीं बताए गए थे। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया था? तो ए में क्या है? 2 भागों में, बी में है 3 भागों में, सी में है 4 भागों में, और डी में है 5 भागों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, मेरा हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 3 भागों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण होता है। ठीक है, समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मध्य पाषाण युग की विशेषता क्या थी? मध्य पाषाण युग की क्या विशेषता थी? ए में है कृषि, बी में है सूक्ष्म पत्थर उपकरण, सी में है लोहा, और डी में है लेखन कला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। सूक्ष्म पत्थर उपकरण क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, पशु पालन की शुरुआत किस युग में हुई? पशुपालन की शुरुआत किस युग में हुई? किस युग में हुई? तो अंदाजा लगाओ इसमें, अंदाजा देखो। नव पाषाण काल में, देखो नव पाषाण काल में जो था, बुर्जहोम में मनुष्य के साथ साथ जो है, मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया गया था। तो इससे यह भी पता चलता है कि नव पाषाण में ही जो है कि पशुपालन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर। पाषाण काल में तो नहीं होगा, पूरा पाषाण में काल में नहीं होगा, मध्य पाषाण में नहीं होगा, लो युग में नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, आदि मानव सबसे पहले कहाँ रहता था? आदि मानव सबसे पहले कहाँ रहता था? मकानों में, गुफाओं में, झोपड़ियों में, महलों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, गुफाओं में रहता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, किस युग में अस्थायी जीवन शुरू हुआ? किस युग में अस्थायी जीवन शुरू हुआ? पूरा पाषाण में, मध्य पाषाण में, नव पाषाण में, ताम्र पाषाण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नव पाषाण में। नव पाषाण में जो है अस्थायी हुआ, क्योंकि वो जब कृषि, उस समय जो है कृषि होना स्टार्ट हो गया था, मतलब खेती होना जो है स्टार्ट हो गया था। तब जाके जो है ज़्यादा अनाज होने के कारण जो है कि कहीं जाना नहीं, तो एक जगह ही अस्थायी हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, पत्थर के घिसे हुए औजार किस युग की पहचान है? पत्थर के घिसे हुए औजार किस युग की पहचान है? तो ए में है मध्य पाषाण, बी में है नव पाषाण, सी में है पूरा पाषाण, डी में है कांस्य युग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा, नव पाषाण। ठीक है, क्या हो जाएगा? नव पाषाण हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ताम्र पाषाण युग में किस धातु का प्रयोग शुरू हुआ? ताम्र पाषाण युग में किस धातु का प्रयोग शुरू हुआ?
तो किसका हुआ? ए में है लोहा, बी में है सोना, सी में है तांबा और डी में है चांदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। ऐसा ही पता चलता है। देखो तांबा, ताम्रपाषाण में क्या हुआ? तांबा की खोज हुआ था। तो ताम्रपाषाण युग में किस धातु का प्रयोग हुआ? धातु हुआ तांबा। तो तांबा आंसर हो जाएगा सी नंबर, तांबा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया सबसे पहले? ए में है गाय को, बी में है घोड़ा को, सी में है कुत्ता को और डी में है बकरी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, कुत्ता को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, पूरा पाषाण युग के औजार मुख्यतः किससे बने थे? किससे बने थे? लोहे से, कांसे से, पत्थर से, तांबा से। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? पत्थर से। सी नंबर आंसर हो जाएगा, पत्थर से बने हुए थे औजार। पाषाण युग में जो है पत्थर से बने हुए थे औजार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, नवपाषाण युग में किसका विकास हुआ? नवपाषाण युग में किसका विकास हुआ? तो ए में क्या है? नगर का, बी में है कृषि की, सी में है उद्योग की, डी में है व्यापार की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा बी का हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बी का हो जाएगा, मतलब कृषि का जो है नवपाषाण युग में विकास हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का अभाव था। सही या गलत? क्या था बताओ? प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का अभाव था या नहीं था? अभाव क्या हुआ था? था। यानी कि लिखने के लिए लोग जानता था, तभी तो पत्थर में जो है गुफा में चित्रकारी करते थे। लेखन कला था, लेकिन उसका लेखन पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। क्वेश्चन नंबर 12 में है, आदि मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था? आदि मानव कैसे भोजन प्राप्त करता था? तो ए में है खेती से, बी में है व्यापार से, सी में है शिकार से, डी में उद्योग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा शिकार से, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 12 का सी नंबर हो जाएगा, शिकार से। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, सबसे पुराना पाषाण युग कौन सा है? सबसे पुराना पाषाण युग कौन सा है? तो ए में है नवपाषाण युग, मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण युग और डी में है ताम्रपाषाण युग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पूरा पाषाण युग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, गुफा चित्रों में मुख्यतः क्या दर्शाया गया है? गुफा चित्रों में क्या दर्शाया गया है? तो ए में क्या है? युद्ध, बी में है शिकार, सी में है व्यापार और डी में है खेती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, शिकार। गुफा में शिकार के लिए जो है शिकार के लिए चित्रकारी दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में है, किस युग को खाद्य उत्पादन का युग कहा जाता है? किस युग को खाद्य उत्पादन का युग कहा जाता है? तो ए में है पूरा पाषाण युग, बी में है मध्य पाषाण युग, सी में है नवपाषाण युग और डी में है लोह युग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, नवपाषाण युग। ठीक है, नवपाषाण युग। तो क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, मनुष्य ने आग का उपयोग किस लिए किया? मनुष्य ने आग का उपयोग किस लिए किया? ए में क्या है? प्रकाश के लिए, बी में भोजन पकाने के लिए, सी में सुरक्षा करने के लिए, डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ये
सभी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में है, पहिए का आविष्कार मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? पहिए का आविष्कार मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? ए में है खेती, बी में है परिवहन, सी में है व्यापार और डी में है सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, सभी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है, नवपाषाण युग में लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? नवपाषाण युग में लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? गुफा, झोपड़ी, महल, पक्के मकान। किस प्रकार का मकान बनाते थे? 18 का क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, झोपड़ी बनाते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में है, ताम्रपाषाण युग किसके बीच का काल है? सॉरी, ताम्रपाषाण युग किसके बीच का काल है? किसके बीच का काल है? पत्थर और तांबा, तांबा और लोहा, कांसा और लोहा और डी में है पत्थर और लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ताम्र में क्या है? तांबा और पत्थर। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर, पत्थर और तांबा। ठीक है, 19 का ए नंबर। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? मध्यपाषाण युग में कौन से औजार प्रचलित थे? मध्यपाषाण युग में कौन सा औजार प्रचलित थे? ए में है बड़े पत्थर, बी में है सूक्ष्म पत्थर औजार, सी में है लोहे के औजार और डी में है कांसे के औजार। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऐसे इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर, सूक्ष्म और औजार, सूक्ष्म पत्थर औजार। ठीक है, तो आप लोगों को हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है फॉलो और लाइक ज़रूर करें।